टीला जोगियाँ काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है और सदियों पर मुहित इसकी तारीख़ है और कहा जाता है कि सिकंदर आज़म के वक्त भी ये जगह आबाद थी और कुछ यूनानी हिस्टोरियन हैं उनकी बुक्स में भी इस टीले का ज़िक्र होता है और टीला जोगियाँ जोगियों से निस्बत की वजह से इसका नाम टीला जोगियाँ पड़ा और यहाँ के जो गुरु थे गुरु बालनाथ उसके नाम से ये कोह बालनाथ भी कहा जाता है इसको कुछ बुक्स में। और यहाँ बेसिकली लोग आते थे जो यहाँ जोग लेते थे और जोगी बनते थे और यहाँ से उसके बाद फिर अपना जो तपस्या है उसका पीरियड होता था, यहाँ अपना चिल्ले काटते थे और यहाँ जोगियों की जो रसूमात हैं वो यहाँ अदा करते थे। ख़ास पीरियड तक वो यहाँ ट्रेनिंग लेते थे, उसके बाद वो यहाँ से चले जाते थे और फैल जाते थे खित्ते में और वो जोगी कहलाते थे। और ये एक तरह का एक ग्रुप था, एक सेक्ट था, एक कम्युनिटी थी जो यहाँ आता था, जोग लेता था, वो कम्युनिटी से जुड़ जाता था। जी चलते हैं जी टीला जोगियाँ की आपको और साइट्स भी दिखाते हैं। टीला जोगियाँ से जुड़ी हुई लोक कहानियाँ काफ़ी सारी हैं और बड़ी रोमांटिक हमारी जो लोक कहानी है हमारी वो हीर रांझा से रिलेटेड है। सब लोगों ने हीर रांझा का नाम सुना होगा और रांझा जो तख्त हज़ारे से चला और हीर से उसकी जो मोहब्बत की कहानियाँ हैं, दास्तानें हैं, वो हमारी किताबों में मौजूद हैं। और रांझा को जब मायूसी हुई और वो हीर को न पा सका तो वो उसी की तलाश में चलते चलते यहाँ टीला जोगियाँ पे पहुँचा और टीला जोगियाँ पे उसने अपना एक चिल्ला काटा और यहाँ उसने जोग हासिल किया और कहा जाता है कि वहाँ उसका कान छिदवाया गया और जब उसने कान छिदवाने के बाद उसने जो कान में रिंग हैं वो डालते हैं, वो डालने के बाद उसको कन फट्टा जोगी का कहा जाने लगा और उसने अपने यहाँ जोग लेने के बाद वो यहाँ से गया और रांझा जोगी के नाम से मशहूर हुआ। टीला जोगियाँ से बहुत सारी रोमानवी दास्तानें जुड़ी हुई है। लोग यहाँ आते थे अपनी मन्नतें और मुरादें मांगने के लिए और ज़्यादा इसकी यहाँ जो हिस्ट्री में चीज़ें हैं, इससे दास्तानें जो जुड़ी हुई हैं वो ये है कि लोग यहाँ आते थे अपनी मोहब्बतें पाने के लिए और यहाँ आते थे और यहाँ के जो गुरु होते थे, यहाँ जो मौजूद होते थे, बड़े जो यहाँ उस्ताद होते थे या बड़े गुरु होते थे, तो वो उनकी खिदमत करते थे, उनको नजराने और तोहफे तोहफ़े उनको देते थे, फिर उनसे दुआएं लेते थे और इस बेस पे बड़े सगीर पूरे से लोग यहाँ आते थे। और इसके अलावा मैं हिस्ट्री में थोड़ी सी और बात कहूँ कि यहाँ ये जो चोटी है, ये पहाड़ है, तो ये काफ़ी उस हिंदू मज़हब के हवाले से जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, सूरज तुलू होता है, तो सबसे पहले यहाँ सूरज देखा जाता है। और किसी ज़माने में यहाँ मंदिर होता था और यहाँ सूरज की पूजा होती थी और इसको हिंदू मज़हब में काफ़ी एहतराम का मकाम हासिल था, एहतराम की निगाह से देखा जाता था। बाद में सिख मज़हब के जो बानी थे गुरु नानक साहब, वो और उनके पैरोकार यहाँ आए और यहाँ सिख मज़हब की काफ़ी सारी तामीरात हैं और यहाँ सिख मज़हब की का एक छोटा गुरुद्वारा और उनकी जो एकेडमी थी, एक यूनिवर्सिटी या उनका जो तालीमी इदारा था, वो यहाँ कायम किया गया। और यहाँ एक तालाब भी मौजूद है और मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये एक तालाब है और किसी ज़माने में ये पानी से भरा होता था और हिंदू मज़हब से अक़ीदत रखने वाले और सिख मज़हब से अक़ीदत रखने वाले वो यहाँ आते थे, वो यहाँ गुस्ल करते थे, स्नान करते थे और अपने गुनाहों से अपने आप को पाक करते थे। तो इससे जुड़ी दास्तानें और वक्त के साथ साथ अब ये अपनी वीरानी का नुहा सुना रहा है और यहाँ देखभाल भी नहीं है, बिल्डिंग भी टूटती जा रही हैं और सफाई का भी कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं है।
और जब हम इसको हिस्ट्री में बैक चले जाते हैं तो यहाँ रौनकें होती थी और यहाँ एक कहा जाता है कि अपने हिसाब से यहाँ एक यूनिवर्सिटी कायम थी और यहाँ लोग आते थे, यहाँ अपनी तालीमात लेते थे और यहाँ रौनक होती होगी, सैकड़ों तालिब इल्म यहाँ होते होंगे, पूरे बड़े सगीर से यहाँ लोग आते थे, उनकी क़याम गाहें अभी भी उनके कमरे और जो उनकी रिहाइश की जगह हैं वो अभी तक उसके कुछ आसार मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। चलते हैं इसके जो दूसरा पार्ट है वो भी दिखाते हैं आपको, जो इसकी जिससे तारीख़ें जुड़ी हुई है, तारीख़ जुड़ी हुई है, वो आपको इसके शोबे दिखाते हैं। कहा जाता है कि बड़े बड़े हुक्मरान यहाँ आते थे अपनी मन्नतें, मुरादें और अपने इक़्तिदार की तवालक के लिए, इक़्तिदार की बका के लिए यहाँ हाज़िरी देते थे। और कई मुग़ल जो बादशाह हैं, एम्परर, वो यहाँ आए। अकबर बादशाह के बारे में कहा जाता है कि वो जब यहाँ आया तो उसने पैदल ये टीला जोगियां तक पैदल सफ़र किया और यहाँ आके अपने इक़्तिदार की, अपने वक्त की, अपने दौलत की, अपनी जागीर और अपनी रियासत की बका के लिए, अपनी हुक्मरानी की बका के लिए उसने यहाँ जोगियों से दरख्वास्त की और कुछ वक्त यहाँ गुजारा। इसी तरह काफ़ी सारे हुक्मरान यहाँ आए और सिकंदर आज़म के बाद भी काफ़ी सारे हुक्मरान यहाँ आए और यहाँ उन्होंने अपने मन्नतें और मुरादें मांगी। ये उस हवाले से बड़ी अहमियत वाली जगह है और इससे जुड़ी तारीख़ काफ़ी अहमियत वाली है। हमारे साथ यहाँ के एक्सप्लोरर और हिस्टोरियन और जेलम पे इनकी बड़ी रिसर्च है और मिर्ज़ा सफदर बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे टिल्ला जोगियाँ के बारे में थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। टिल्ला जोगियाँ के बारे में थोड़ी हमें बताएं कि ये क्या चीज़ है। ये सिखों की मुक़द्दस जगह है, जोगियों की मुक़द्दस जगह है। बड़े बड़े हुक्मरान, अकबर बादशाह और बड़े बड़े हुक्मरान यहाँ आए, आके यहाँ मन्नतें मांगी और अपने मुरादें यहाँ से मांग के गए। तो क्या इसमें क्या चीज़ है? सर ये टिल्ला जोगियाँ के बहुत से चैप्टर हैं। इसमें जोगियों ने यहाँ कब डेरा लगाया, इसमें हमें कुछ हिंदू मिथोलॉजी की कहानियाँ भी मिलती हैं कि गोरखनाथ ने सबसे पहले यहाँ पे जो है वो डेरा लगाया था। फिर ये सिलसिला चलता रहा, गोरखनाथ और बालनाथ और मछिंद्रनाथ और सिद्धनाथ, सिद्ध बालकनाथ, ये सिलसिला चलता रहा। ये जोगियों का और सन्यासियों का एक बाकायदा सिलसिला है। सन्यासी जो इलाज करने वाले होते हैं वो भी। और यहाँ पे राजा भर्तृहरि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है, जो राजा विक्रमाजीत का भाई था, जिससे हमारे ये पंजाबी और देसी साल कैलेंडर चलता है ना, वो उसका भाई था। वो भी सन्यास लेके यहाँ आ गया था और यहाँ बैठ के उसने जो किताब लिखी थी उसको कहते हैं भर्तृ पुस्तक। और इलामा इकबाल का एक मशहूर शेर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, ये जो है ये राजा भर्तृहरि का शेर है, जिसको इलामा इकबाल ने अपने अल्फाज में उर्दू में बयान किया है। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ बादशाह भी आते रहे। जहांगीर यहाँ आया। जहांगीर जब रोहतास फोर्ट में आया था ना, तो उस वक़्त यहाँ आया और यहाँ के जो उस वक़्त गद्दी पे बैठा हुआ गुरु था, उसकी दाने से बड़ा मुतासिर हुआ और उसे कहा कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो उसने कहा अगर हमें दुनियादारी की परवाह होती, दुनिया चाहिए होती, तो हम यहाँ तक बैठते 3200 फीट ऊंचे पहाड़ पे, तो तालाब बनवा दो। तालाब बनवा दिया। इसी तरह 1521 में यहाँ गुरु नानक जी भी आए थे। गुरु नानक जी के जो 4 सफ़र हैं दुनिया के मुख्तलिफ जवानिब में, उनमें एक उसको बोलते हैं उदासी। उनकी जो चौथी उदासी है जो 1521 में जो मक्के तक गई है, मक्का और बगदाद और पंजा साहब वाला जो उनका सफ़र है, उसमें यहाँ आए थे। तो उस वक्त यहाँ पे इस गद्दी पे सिद्ध बालकनाथ बैठा हुआ था। उसको किसी ने आके बताया कि यहाँ पे कोई फ़कीर आया है बड़ा लंबा सफ़र करके,
तो उसने डोली जो होती थी वो दे के भेजी अपने चेलों को कि यहाँ पे तशरीफ़ ले आएँ। तो गुरु नानक जी ने कहा, और मंदिर में ठहरे। तो गुरु नानक जी ने कहा, एक तो हम पैदल सफ़र करते हैं, किसी के कंधों पर सफ़र नहीं करते, दूसरा ये कि हम मंदिरों में नहीं ठहरते। फिर वो खुद गया और उनसे रिक्वेस्ट की, तो वो यहाँ आए और ये पीछे गुरुद्वारा मौजूद है जो महाराजा रंजीत सिंह ने तकरीबन 1830 और 34 के दरमियान यहाँ बनवाया। यहाँ जो उस वक़्त के सिद्ध बालक था, उसके साथ उनकी जो बातचीत हुई वो बाकायदा गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों की मजहबी किताब है उसका हिस्सा है, जिसको सिद्ध गोष्ठ बाणी कहते हैं, वो भी आई। फिर इस टिल्ला की बहुत सी परत हैं, बहुत से पेजेस हैं अगर आप देखते जाएँ। यहाँ पे फिर पानी का सबसे बड़ा मसला था, तो मुख्तलिफ हिंदू शाही के दौर में राजा जयपाल, राजा आनंदपाल के ज़माने में यहाँ एक तालाब बना। इसी तरह महाराजा रंजीत सिंह ने एक तालाब बनवाया, जहांगीर ने एक तालाब बनवाया, 7 तालाब यहाँ बने हुए हैं। ये पीछे जो है ये मंदिर कम्प्लेक्स है जिसमें समाधियाँ हैं गोरखनाथ और बालनाथ और जो गुरु गुजरे हैं उनकी, जी यहाँ उनकी समाधि। ये इस वक्त हम टीला जोगियाँ मौजूद हैं और टीला जोगियाँ का ये वाला कॉम्प्लेक्स सिख मज़हब के हवाले से काफ़ी मुक़द्दस समझा जाता है। और मेरी बैक पे लंगर खाना है जो सिख यात्री यहाँ आते थे और उनके क़याम और उनके खाने का बंदोबस्त होता था। और ये मेरी बाएं तरफ आप देख सकते हैं, ये सिखों का गुरुद्वारा है जो महाराजा रंजीत सिंह के वक्त में ये तामीर किया गया। काफ़ी अच्छी हालत में है, बट इसकी अभी देखभाल की ज़रूरत है। और ये राइट साइड पे मेरे दाएं तरफ जो यहाँ के जोगियों के गुरु थे, गुरु गोरखनाथ, ये उनकी समाधि है। और जितने भी यहाँ जो गुरु गुजरे और बड़े बड़े जोगियों के गुरु थे, जो उस्ताद थे, वो यहाँ मदफून है। डिफरेंट इनकी समाधियाँ यहाँ मौजूद हैं। देखभाल होने वाली है और मेरे ख़्याल में हमें अपना जो सकाफ़ती विरसा है उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसको ज़ाय होने से बचाना चाहिए और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हम अपने एक सकाफ़ती विरसे को एक खूबसूरत हालत में छोड़ जाएँ। ये काफ़ी मुक़द्दस जगह है सिखों के हवाले से और जोगियों के हवाले से और हिंदुओं के हवाले से। और चलते हैं इसके टीला जोगियाँ के आपको दीगर मुख्तलिफ हिस्से दिखाते हैं। ये इस वक्त हम टीला जोगियाँ मौजूद हैं और ये हिंदू जो जोगी थे उनकी समाधियाँ हैं और काफ़ी ज़्यादा समाधियाँ यहाँ मौजूद हैं, छोटी बड़ी, और हर समाधि अपनी हाइट्स के हवाले से उस शख्सियत के बड़े होने का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और टीला जोगियाँ काफ़ी पुराना है, कहा जाता है कि 326 कबल मसीह में जब सिकंदर आज़म यहाँ से उसका गुज़र हुआ, उसकी मुख्तलिफ़ तहरीरों में और यूनानी किताबों में इसका ज़िक्र भी मिलता है। और ये वक्त के साथ साथ इसको उरूज और ज़वाल ये जगह देखती रही। टीला को काफ़ी सारे वक्त के साथ साथ उरूज और ज़वाल का सामना रहा और बहुत बार ये तबाह हुआ, ख़त्म हुआ। और जो हिस्ट्री में इसका मुसद्दक़ एक अथेंटिक एक सोर्स है वो ये कि अहमद शाह अब्दाली के दौर में यहाँ हमला किया गया और यहाँ जो लूट मार हुई उसके बाद जोगी यहाँ को जगह को छोड़ गए। और अहमद शाह अब्दाली के बाद जब थोड़ा कूल डाउन हुआ तो जोगी फिर आए, क्योंकि उनकी यहाँ से निस्बत थी और निस्बत ये थी कि यहाँ जो मदफून जोगी थे उनके गुरु थे यहाँ तो वो यहाँ दफन थे, तो उन्होंने यहाँ आना शुरू कर दिया और यहाँ आने के बाद वो उन्होंने क़याम शुरू कर दिया और ये सिलसिला फिर चलता रहा। और 1947 में पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई और इसी खित्ते में लोग डिफरेंट पार्ट पे चले गए और कुछ जोगी और हिंदू मज़हब से वाबस्ता लोग हिंदुस्तान चले गए और ये जगह वक्त के साथ साथ देखभाल ना होने की वजह से वीरान हो गई। अब मौजूदा गवर्नमेंट ने थोड़ी देखभाल से इसको बेहतर की है, लेकिन अभी भी इस पर बहुत सारा काम होने वाला है और इसको देखभाल के बाद इसको रिस्टोर करके हम इतनी तारीख़ी जगह
और जो सदियों से महफूज एक तारीख जुड़ी हुई है और उसने बहुत सारी तारीख को अपने अंदर समोया हुआ है। और जो तारीख के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो हिस्टोरियन हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी साइट है जहां आप बहुत कुछ तारीख में छुपे हुए पोशीदा राज यहाँ आप निकाल सकते हैं।